अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रुबीना ख़ान और आप देख रहे हैं सोशल बकेट टीवी। दोस्तों, आखिर ये मुक़द्दस पानी आबे ज़मज़म कहाँ से आता है? और आबे ज़मज़म का सुराख लगाने जब एक टीम ने खोज शुरू की तो ऐसे कौन से वाक़या पेश आया कि वो लोग तंग होकर रह गए? इसको जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें, मगर प्लीज़ उससे पहले सोशल बकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आबे ज़मज़म का सुराख लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। रोशन पहलों के इंकशाफात सामने आ गए। आबे ज़मज़म और उसके कुएं की पुरअसरारियत पर तहकीक करने वाले आलमी अदारे इसके कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुंचने में नाकाम होकर रह गए। आलमी तहकीकी अदारे कई सौ सालों से इस बात की खोज लगाने में मसरूफ़ हैं कि आबे ज़मज़म में पाए जाने वाले ख़वास की क्या वजूहात हैं, और एक मिनट में 720 लीटर जबकि एक घंटे में 43,200 लीटर पानी फराहम करने वाले इस कुएं में आखिर पानी कहां से आ रहा है, जबकि मक्का शहर की ज़मीन में सैकड़ों फुट की गहराई के बावजूद पानी का कोई नामो निशान ही वजूद में नहीं है। जापानी तहकीकाती अदारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में कहा है कि आबे ज़मज़म एक कतरा पानी में शामिल हो जाए तो उसके ख़वास भी अपने जैसे कर देता है। जो आबे ज़मज़म में मौजूद हैं, आबे ज़मज़म के एक कतरे का बलौर दुनिया के किसी भी खित्ते के पानी में पाए जाने वाले बलौर से मुशाबत नहीं रखता। एक और इंकशाफ ये भी सामने आया है कि रिसाइकलिंग से भी ज़मज़म के ख़वास को बदला नहीं जा सकता। आबे ज़मज़म में मादनियात की तनासुब की मिलीग्राम फ़ी लीटर जायज़ा लेने से पता चलता है कि इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96, पोटाशियम 43.3, बाइकार्बोनेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 124.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम फ़ी लीटर में मौजूद है। आबे ज़मज़म के कुएं की मुकम्मल गहराई 99 फीट है और इसके चश्मे से कुएं की तह तक का फासला 17 मीटर है। वाज़ेह रहे कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुओं में काई का जम जाना, अनवाउ इक़साम की जड़ी बूटियों और खुदरू पौधों का उग आना, नबाताती और हयातियाती अफ़ज़ाइश या मुख्तलिफ़ इक़साम के हशरात का पैदा हो जाना एक आम सी बात है, जिससे पानी का रंग और जायका बदल जाता है। अल्लाह का ये इतना बड़ा करिश्मा है कि इस कुएं में ना काई चमती है, ना नबाताती व हैवानाती अफ़ज़ाइश होती है, और ना ही रंग तब्दील होता है और ना ही इसका जायका। तो दोस्तों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस्लाम की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।